हेलो एवरीवन। तो आज वो दिन था जब हम आए हुए थे क्रांशिव का अन्नप्राशन के लिए। तो हम क्रांशिव का अन्नप्राशन के लिए यानी कि उसको भोग खिलाने के लिए हम उसको मंदिर लेके आए हुए हैं। ये हम श्री श्याम जी का मंदिर आए हैं। हमने पहले से ही बुकिंग दिया हुआ था। जैसे किसी बच्चे का अगर अन्नप्राशन होता है तो यहाँ पहले से बुकिंग करना पड़ता है। तो हमने पहले से क्रांशिव के नाम का बुकिंग किया हुआ था। तो ये देखिए क्रांशिव उस दिन काफ़ी क्यूट लग रहा था। तो बहुत सारी महिलाएं चाह रही थी उसके साथ फ़ोटो खींचना, उसका अलग से फ़ोटो निकालना। तो यहाँ पे एक महिला उसका फ़ोटो निकाल रही थी। ये मेरे भैया एंड भाभी हैं, यानी क्रांशिव के मामा एंड मामी उसको गोद में लिए हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि हमें भोग मिलेगा। अभी भगवान का आरती होगा, तो आरती होने के बाद तब जाके हमें भोग मिलेगी। देखिए यहाँ पे श्याम जी का आरती हो रहा है, सब आरती के लिए खड़े हैं। तो चलिए हम लोग भी आरती का दर्शन करते हैं। तो आरती ख़त्म होने के बाद अब पंडित जी भगवान जी को लेके जा रहे हैं विश्राम कराने के लिए। भगवान के विश्राम करने का टाइम समय है। तो इसके बाद अब हमें भोग मिलेगा। तो चलिए अब हम आगे के प्रोसेस की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे हमें भोग मिल चुका है। तो ये हमें भोग में मिला है पायस। उसकी मामी ने इस पायस को होल्ड किया हुआ है और क्रियांशिव अपने मासी की गोदी में है। तो यहाँ देखिए क्रियांशिव कितना खुश है। और जो पीछे वो महिला बैठी है उनको देखिए, वो सब क्रियांशिव को ही देख रहे थे। क्रियांशिव काफ़ी क्यूट लग रहा था, वो लोग भी हंस रहे थे पीछे से देखकर। तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं उस समय तो इस बात को नोटिस नहीं कर पाई, लेकिन जब घर आके वीडियो देखी तो मैं देखी कि महिलाएं पीछे देख के काफ़ी खुश हो रही थी बच्चे को देखकर। तो ये मामा ने उसे गोदी में होल्ड किया हुआ है, हंस रहा है। सच पूछिए तो अन्नप्राशन संस्कार जो हमारे हिंदू धर्म में है, ये काफ़ी अच्छा संस्कार है। समझिए कि काफ़ी अच्छा शुरुआत की। जब बच्चे को पहली बार अनाज खिलाया जाता है तो उसका भी एक आयोजन किया जाता है। तो मेरे मेरे विचार में अगर इसका शुरुआत अगर भगवान के भोग से हो तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैंने एक शुरुआत की, एक पहल की भगवान के भोग से अपने बच्चे का मुंह जूठन कराना। तो यहाँ पे उसके मामा जी पहला बाइट उसको खिलाएंगे। तो ये पहला बाइट वो खा रहा है, देखिए उसको क्या टेस्ट समझ आता है। तो ये उसने पहला बाइट खाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है उसको, खा रहा है वो। हाँ देखिए तो उसको काफ़ी पसंद आया। अभी काफ़ी हिलडुल कर रहा था, अब चुपचाप टेस्ट का आनंद ले रहा है। तो बेंगोलियो कल्चर में इसको कहा जाता है मामा भात, या पहला बाइट जो है वो मामा के हाथ से खिलाया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो ये पहला बाइट उसके मामा उसको खिला रहे। ये चांदी का चम्मच और चांदी का कटोरी उसके मामा ने फ्रेंडशिप के लिए सेट खरीद के लाया हुआ था। उसका ये अन्नप्राशन संस्कार के लिए उसके मामा की तरफ से ये था। तो अब सबको बारी बारी से खिलाएगा। ये मेरे भैया का बेटा यानी क्रांशिव का भाई काफ़ी एक्साइटेड था उसको खिलाने के लिए, तो वो खिलाया। अब बारी बारी से हर कोई खिलाएगा। तो यहाँ पे मज़े की बात ये हो गई कि खाते खाते ही क्रांशिव एकदम से नींद में चला जाता है, मतलब एकदम से ही सो जाता है। अब हम लोग तो सबको तो देख के काफ़ी हंस रहे थे, बट सच बताऊँ तो एज ए न्यू मॉम मैं काफ़ी डर गई थी। क्यों पता नहीं, मतलब डर गई थी कि पता नहीं पहला बाइट खाया है उसके में क्या असर हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट एक तसल्ली थी कि हम लोग भगवान के द्वार में बैठे हुए हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं जैसे कि एक नई माँ हूँ तो मुझे उतना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो अभी देखिएगा उसको, ये उसके पापा उसको खिला रहे अब।
तो ऐसा रहा क्रेंशिप का अन्नप्राशन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये देखिए अब वो सो जाएगा।